हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पसंद आए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, सो दैट जैसे ही रोज़ सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड होगी आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू की वोकैबुलरी को। इसमें हम कुछ आसान वर्ड्स लेते हैं, कुछ मुश्किल वर्ड्स लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना मिक्स पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम आपसे बहुत कुछ पूछेगा। और ये आपकी जनरल लाइफ में भी जो वर्ड्स हैं उनमें भी आपको बेटर बनाने में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं फटाफट स्टार्ट। चलिए तो जो हमारा पहला वर्ड रहने वाला है वो है फ्रे। ठीक, काफ़ी कॉमन वर्ड है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। उससे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। कुर्मीज एंटर पोल फ्रे इन जंगल महल टू पुश फॉर एससी स्टेटस। ठीक, कुर्मी क्या है? कुर्मी एक कम्युनिटी है। ठीक, अब वो क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए एसटी का स्टेटस में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो तृणमूल कांग्रेस है और बीजेपी है वो साइलेंट है। तो जो कुर्मीज है उन लोगों ने अपने एसटी के स्टेटस के लिए खुद लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया। ठीक, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है फ्रे, इसका मीनिंग होगा क्या। देखिए, फ्री का मतलब जो फ्रे है इसका मतलब होता है एक सिंपल सा कि आप फाइट कर रहे हो। ठीक, क्या कर रहे हो आप? फाइट। ठीक, अगर आप लड़ाई कर रहे हो किसी चीज के लिए तो उसमें आप ये वर्ड यूज कर सकते हो फ्रे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो कुर्मीज है इलेक्शन के लिए आज जा रहे हैं ना, तो इलेक्शन क्या है? एक तरह से फाइट है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इन्होंने यहाँ पे, अगर आप इसको समझोगे कि कुर्मीज एंटर पोल फ्रे, मतलब पोल वाली जो फाइट है उसमें कुर्मीज ने एंटर किया है। ठीक है, काफी सिंपल सा वर्ड है, आप समझ जाओगे और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप ध्यान रखना। बाकी मेरा एक सजेशन है, अगर आपको वीडियो में चीज़ें समझ आ रही है, ग्रैब अच्छे से हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ना इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.5x 1.75 या 2x पे भी आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ आना चाहिए, ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि फ्रे के बाद में हमारा जो फ्रे है इसका सिनोनिम क्या रहने वाला है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखिए, अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। फाइट है, फाइट को आप क्या क्या बोल सकते हो? क्लैश बोल सकते हो। ठीक, तो क्लैश हो गया। क्लैश के बाद में और आप क्या क्या बोल सकते हो? इसको कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो। ठीक, तो ऐसा अगर कोई भी वर्ड आपको जो लगे ना कि फाइट से रिलेटेड है, उसको आप इसका सिनोनिम कंसिडर कर सकते हो। अब इसके बाद में जो हम देखेंगे वो है इसका एंटोनिम। एंटोनिम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर फाइट है, फाइट का उल्टा क्या होगा? पीस, शांति हो जाएगी लड़ाई का उल्टा। ठीक, हार्मनी। तो बहुत आसान सा वर्ड था, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्नेयर्स। ठीक है, स्नेयर्स को आप स्नेयर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? सेफ हैंड्स, है ना? आप देख रहे हो कैच लिया है। तो अब देख लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। रॉयल्स, मतलब राजस्थान रॉयल्स के जो पावल है उन्होंने क्या किया? स्नेयर किया है। क्या क्या स्नेयर किया है? रिकॉर्ड स्नेयर किया है 4 कैचेस इन एन आईपीएल प्लेऑफ मैच। ठीक है, प्लेऑफ मैच कौन सा होगा? जैसे आप अगर सिंपल भाषा में बोलो तो कुछ सेमीफाइनल्स और फाइनल्स टाइप का जो होता है आईपीएल में, कि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो उस चीज़ को हम प्ले बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने स्नेर किया है। स्नेर किया है, कुछ आइडिया लगा सकते हो? कुछ पकड़ने से रिलेटेड है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। SNARES लगा लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया? कैच को होल्ड किया है ना? आसान सी चीज़ है, आप इससे कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हो कि स्नेर करने का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू होल्ड। होल्ड करने का मतलब होता है स्नेयर करना। इन्होंने क्या होल्ड किया है? इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है 4 कैचेस एक ही मैच में, कौन से मैच में? प्लेऑफ के मैच में, आईपीएल में, उसके रिकॉर्ड को होल्ड किया है। ठीक है, आसान सा वर्ड है। अब इसके हम देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, अगर जैसा वर्ड है सिनोनिम भी उसका वैसा ही रहने वाला है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? एक तरह से ट्रैप। ठीक, सिनोनिम में नेगेटिव पॉजिटिव सेंस हो सकता है, लेकिन मतलब नहीं मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक, तो जैसे होल्ड है उसको आप ट्रैप भी बोल सकते हो एक तरह से। ठीक, उसके बाद में दूसरा आप कैच बोल सकते हो। कैच करना, कैच सिर्फ ये वाला कैच नहीं,
किसी चीज को अगर आप कैच कर रहे हो, है ना, ग्रैब कर रहे हो, ग्रैब भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि इसका एंटीनम्स क्या क्या है। देखिए इसके एंटीनम्स जो हमारे स्नेयर्स के रहने वाले हैं वो होगा ड्रॉप। अगर कैच करना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ड्रॉप करना हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हो, लूज करना। ठीक। और भी इसके काफी सारे होते हैं, जैसे एक्सक्लूड हो गया, रिपल्शन हो गया, लिबरेशन हो गया, है ना। काफी सारे वर्ड्स हैं, तो आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सब लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कमित। ये हमने बहुत बार सुना है, कमित द आर, कमित द मैन। ठीक, लेकिन कभी भी किसी को जनरली ये क्लियर रहा नहीं कि ये जो कमित बोलते हैं हम, इसका असली में मीनिंग होता क्या है। ठीक। तो ये जो कमित है हम इसको डिफाइन करेंगे कि असली में ये जो कमित है इसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि इसका असली मीनिंग होता क्या है। ठीक। अब देखिए, कमित को आप बोल सकते हो टू कम, है ना, आसान सा है, टू कम। यहाँ पे कैसे जज कर सकते हैं, जैसे जो स्टार्क है उन्होंने डिलीवर किया है क्रंच सिचुएशंस में। ठीक। तो यही है हेडलाइन कि हाउ स्टार्क हैज डिलीवर्ड इन क्रंच सिचुएशंस। ये ना क्रिकेट की बात हो रही है, अगर आपको किसी को आइडिया है नहीं तो बस उस चीज में क्या है कि अगर ये सेंटेंस यूज हो रहा है कमित द आर, कमित द मैन, मतलब उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कि मतलब जब जरूरत थी उसी टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया है। ठीक। तो कमित का मीनिंग हो गया टू कम, आसानी से। ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम क्या होगा इसका, इसके जैसा ही कोई ना कोई वर्ड रहने वाला है। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, कम जो होता है उसको आप अराइव बोल सकते हो। बिल्कुल। ठीक, तो जो अराइव हो जाएगा वो इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा। इसके बाद में अटेन, अप्रोच। ठीक। ये वर्ड्स हो गए हमारे इसके एंटीनम्स, सॉरी सिनोनिम्स हो गए। अब हम देखेंगे इसके एंटीनम्स क्या क्या है। ठीक। देखिए कमित आना, तो अब इसका क्या बोल सकते हो आप, जाना भी बोल सकते हो, है ना। तो इसका एक वर्ड आप क्या बोल सकते हो, फॉरगो। एक और क्या बोल सकते हो, ड्रॉप, फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट कैसे हो सकता है कि देखिए जब आया, जब टाइम था तब उसने परफॉर्म किया, लेकिन अगर परफॉर्म ना करे टाइम पे तो उसको आप क्या बोलोगे, फॉल शॉर्ट बोल दोगे, है ना। आसान वर्ड है, आप समझ जाओगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, स्टेलमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। इट्स टाइम टू ब्रेक द स्टेलमेट। ये किस चीज़ के रिलेशन में बात हो रही है, जो सेंटर है वो सजेस्ट कर सकते हैं एक रोड मैप किसके लिए, तेलंगाना और जो आंध्रा के इश्यूज है। देखिए जब इनका पार्टीशन हो गया था, मतलब ये दो स्टेट्स बन गए थे आंध्र प्रदेश से, एक तेलंगाना बना था और एक आंध्रा पूरा का पूरा खुद रह गया था। तो उस चीज़ के बाद में बहुत सारे इश्यूज है जिनके ऊपर अभी रिजोल्यूशन नहीं मिला है। तो उस टाइम के लिए बात हो रही है कि अभी ये जो स्टेलमेट है ना, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। इससे आपको कुछ आइडिया मिल चुका होगा कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि जो स्टेलमेट है इसका मीनिंग क्या रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक गेस ज़रूर कर लिया होगा कि जो स्टेलमेट है उसका मीनिंग होगा क्या। देखिए इसमें क्या होता है कि स्टेलमेट, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक, अगर आप किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और दो चीज़ें, मतलब दोनों पार्टीज है वो अग्री नहीं कर पा रही है, तो उस चीज़ के लिए वर्ड यूज होता है स्टेलमेट। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये बहुत सिंपल सा है। अ सिचुएशन, ठीक, ऐसी सिचुएशन वेयर नो पार्टी, जहां पे कोई भी पार्टी कैन अग्री ऑन एनीथिंग और मेक प्रोग्रेस। ठीक। देखिए ये क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई भी पार्टी अग्री नहीं कर पा रही किसी चीज पे या फिर उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो इनके इश्यूज है वो भी स्टेलमेट में चल रहे हैं। ठीक, जिसपे कि दोनों जो गवर्नमेंट्स है वो अग्री कर नहीं रही है। ठीक, तो अगर
हो सकता है सेंटर को सजेस्ट करे ऐसा रोड मैप जिससे इनको अग्री करवा दिया जाए। ठीक। अब इसका है बहुत सिंपल सा, हम देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले। एक तो मेरा फेवरेट जो इसका रहेगा वो होगा डेडलॉक। जब भी अग्री नहीं हो पा रही कोई चीज तो वहां पे वर्ड यूज कर देते हैं डेडलॉक, और बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला वर्ड। ठीक। इसके बाद में दूसरा आप क्या बोल सकते हो, स्टैंड ऑफ। ये वर्ड हमने कब देखा था, जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा था, मतलब कि इंडिया की जो फौज है वो बॉर्डर पे खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ चाइना की फौज खड़ी हुई थी। ठीक। तो वो स्टैंड ऑफ है, वो अभी भी चल रहा है, बट ये वर्ड 2020 के आसपास में बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था, तो ये कभी भी वापस आ सकता है। ठीक। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग कि इसका एंटोनिम क्या रहने वाला है। अब देखिए कोई चीज़ है जो अगर स्टैंड ऑफ हो गई है, डेडलॉक लग चुका है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो अगर आगे बढ़ेगी तो उसको आप क्या बोल सकते हो, प्रोग्रेस बोल सकते हो। ठीक। जब सेंटर ये रोड मैप दे देगी तब क्या होगा, इस पे प्रोग्रेस हो जाएगी। ठीक। उसके बाद में इसका दूसरा क्या बोल सकते हो, एडवांस। आगे बढ़ने को एडवांस बोलते हैं। ठीक। आसान वर्ड था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, तो जो हमारा लास्ट वर्ड रहने वाला है आज का वो है डूबियस डिस्टिंक्शन, कि मतलब ये डिस्टिंक्शन है जो कि डूबियस है, तो हम देखेंगे क्या है। विद 18 टू हिज नेम, मैक्सवेल जॉइंस कार्तिक फॉर मोस्ट नंबर ऑफ डक्स। ठीक है, डक मतलब जब कोई प्लेयर जीरो पे आउट हो जाता है। तो ये एक ना डूबियस डिस्टिंक्शन है, कोई पॉजिटिव वर्ड तो नहीं लग रहा है, तो हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या रहेगा। देखिए, आप जब स्टेटमेंट देखोगे ना, स्टेटमेंट के साथ में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे वर्ड्स को, तो आप बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है ना। तो देखिए, इसको आप ना नॉट सेफ बोलोगे, डूबियस को, कि ये सेफ नहीं है, मतलब कि कोई बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन तो नहीं है ये, है ना। जीरो पे आउट होना कोई अच्छी बात नहीं है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे वर्ड हुआ है डूबियस। अब इसके ना कुछ और भी मीनिंग होते हैं जो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको ज्यादा मिलते हुए नहीं लगेंगे, बट स्टिल इसके मीनिंग है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नॉट सेफ, नॉट सर्टेन। ठीक। या फिर एक और आप बोल सकते हो इसको, डाउटफुल, है ना। इसको आप सिनोनिम भी ले सकते हो, ठीक है, डाउटफुल को इसका। चलिए, तो अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है डूबियस के। एक तो हो जाएगा आपका अनरिलायबल। अगर जीरो पे आउट हो रहा है तो वैसे ही अनरिलायबल हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको इसको रिलेट कैसे करना है वो चीज बता रहा हूँ इसमें से। ठीक। अनरिलायबल हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा क्वेश्चनेबल। ठीक। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे, कुछ इसके उल्टे हो जाएंगे अगर आपका सिनोनिम है जो भी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डूबियस है। अगर आप रिलाय कर सकते हो किसी चीज पे तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप ट्रस्टवर्थी बोल सकते हो, कि हाँ भैया इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक। और उसके बाद में आप दूसरा बोल सकते हो अनक्वेश्चनेबल। अगर क्वेश्चनेबल है उसके आगे आप अन लगा दोगे तो अनक्वेश्चनेबल हो जाएगा। एक और मैं बताऊं तो अनएम्बिगुअस। ठीक। तो ये तीन आप इसके एंटोनिम्स ले सकते हो। तो बस यही थे आज की वीडियो में हमारे 5 वर्ड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।